वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम देखेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को सामान्य रूप से हिंदी में आश्रित उपवाक्य भी बोलते हैं। बच्चों, जैसे कि हिंदी में इसका नाम क्लियर है, आश्रित। आश्रित यानी कि आसरा लेना। क्या लेना बच्चों? आसरा लेना। आसरा लेने यानी कि सहारा लेना। सहारा अर्थात सपोर्ट। यानी कि जब आप किसी से सपोर्ट लेते रहते हो तो आप किसी पर निर्भर हो जाते हो। निर्भर यानी कि डिपेंडेंट हो जाते हो बच्चों। ठीक है, डिपेंडेंट हो जाते हो। अर्थात इस सेंटेंस का दूसरा नाम आप डिपेंडेंट क्लॉज भी रख सकते हो। क्यों बच्चों? क्योंकि ये किसी दूसरे क्लॉज से बच्चों ये क्या लेता है बच्चों? आसरा लेता है या सहारा लेता है, या बच्चों किसी दूसरे सेंटेंस पर या किसी दूसरे क्लॉज पर बच्चों क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपनी मीनिंग को बच्चों कंप्लीट करने के लिए किसी प्रिंसिपल क्लॉज पर बच्चों क्या रहता है? डिपेंड रहता है। और साथ ही साथ बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये क्या रहते हैं बच्चों? जुड़े रहते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग बच्चों कंजंक्शन से ये क्या रहते हैं बच्चों? एडेड रहते हैं या जुड़े रहते हैं बच्चों। ठीक है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बच्चों क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छा, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया। बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया ना, देखिए, क्योंकि आई नीडेड द मिल्क, क्योंकि मुझे दूध की जरूरत थी। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, सी वेंट टू द बेड अर्ली अनलेस सी हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। उसके पास बहुत सारा काम था, इसलिए वह बेड पर जल्दी नहीं गई। ठीक है ना, अनलेस देखिए बच्चों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बच्चों, ही स्टडीड हार्ड ऑल्दो ही वॉज टायर्ड। ये भी देखो बच्चों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मतलब यद्यपि ही वॉज टायर्ड, वह थका था, ठीक है, फिर भी उसने ही स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी पढ़ाई करी, यानी कि उसने बहुत पढ़ाई करी या उसने देर तक पढ़ाई करी। सब ऑर्डिनेट क्लॉज को अच्छे तरीके से समझने के लिए बच्चों आप सबसे पहले कंजंक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर बच्चों सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ढंग से समझिए। फिर उसके बाद बच्चों इस वीडियो को वापस से देखिए, आपको सब ऑर्डिनेट क्लास आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके टाइप्स को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एसएससी, बैंक, रेलवे के पेपर्स में बैठते हो बच्चों, तो वहाँ पर इन चीज़ों का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? पहला है बच्चों नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। देखिए बच्चों, पूरी इंग्लिश में चाहे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो चीज़ों के यूज और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग टॉपिक्स के नाम आ जाते हैं। ये टॉपिक्स, नए नए टॉपिक्स उभर कर आ जाते हैं। लेकिन आप उनमें एक चीज़ कॉमन देखा करोगे कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जिनको हम जानते रहते हैं, जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। तो उनमें होता क्या है कि अगर आप उनको ढंग से समझना चाहते हो, तो उनमें होता क्या है कि इनको आसानी से समझने के लिए आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर कोई नाउन से रिलेटेड टॉपिक है तो उसमें नाउन ज़रूर आई होगी। अगर कोई एडजेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक है तो उसमें एडजेक्टिव ज़रूर आएगा। अगर कोई एडवर्ब से रिलेटेड टॉपिक है तो एडवर्ब उसमें ज़रूर आएगा। आज हम देखेंगे नाउन क्लॉज, जो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज का एक सब क्लॉज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नाउन क्लॉज हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड वर्क लाइक अ नाउन। मतलब नाउन क्लॉज का खुद का एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और ये नाउन की तरह क्या करते हैं? वर्क करते हैं। इनको अब हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे देखो, व्हाट यू सेड इज ट्रू,
जो कुछ भी तुमने कहा वो क्या है, सत्य है, ये नाउन आ गया। आई नो दैट शी इज अ डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि वह एक डॉक्टर है। आई एम वरीड अबाउट व्हाट माइट हैपन, मैं इस चीज के लिए चिंतित हूँ कि क्या होने वाला है, सॉरी क्या घटित हुआ है। जो कुछ भी घटित हुआ है उसके लिए मैं क्या हूँ, वरीड हूँ, यानी कि चिंतित हूँ। ही टोल्ड मी व्हाट हैपेंड, उसने मुझको बताया कि क्या हुआ। द सिटी दैट आई ग्रू अप इन इज वेरी पॉल्यूटेड, देखो बच्चों ये नाउन है। शहर जिसमें मैं बड़ी हुई वो क्या है बच्चों, पॉल्यूटेड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस नाउन के बारे में देखो यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आप देखोगे नाउन क्लास में बच्चों क्या नाउन आया हुआ है, एक सेंटेंस है जिसमें नाउन की बात जरूर हुई है। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्या बच्चों, नाउन क्लास के एग्जाम्पल्स हैं। आज हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लास, जो कि सब ऑर्डिनेट क्लास का एक सब क्लॉज है। तो आइए देखते हैं बच्चों एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। देखो बच्चों जैसे नाम से ही पता है एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें एडजेक्टिव यानी कि आपको कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड मिलेंगे जो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। तो आइए समझते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव क्लास का खुद का क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और ये एडजेक्टिव की तरह क्या करते हैं बच्चों, वर्क करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। देखो द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, किताब जो कि मेज पर रखी है, आप इतने इतने को देखिए क्या है, मेरी है। आप समझो यहाँ पर बुक क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। अब बुक के बारे में एक बात बताई जा रही है कि वो क्या है, टेबल पर रखी गई है। बच्चों नाउन को स्पेसिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव ही तो करता है। वो क्या है बच्चों, मेरी है। तो देखो बच्चों ये एडजेक्टिव, इतनी चीजें क्या एडजेक्टिव की तरह काम कर रही हैं, तो यही बच्चों क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास हो गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव क्लास हो गया। यानी कि आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, तो वही आपको क्या माना जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव क्लास माना जाएगा। जैसे देखो बच्चों और आगे देखो, जैसे देखो बच्चों ये ही है, ये प्रोनाउन है, और इसके बारे में बच्चों कौन बता रहा है, हु इज ए गुड सिंगर, जो कि क्या है, एक गुड सिंगर है। द स्टूडेंट हुम आई रिकमेंड, जिसको मैंने रिकमेंड किया है या सिफारिश करी है। द बुक ये नाउन है, विच आई रीड लास्ट वीक, ये बच्चों इतना एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर बच्चों ये इतना एडजेक्टिव हो गया। सी वह प्रोनाउन हो गया बच्चों, whom आई मेट स्टरडे, जिससे मैं कल मिली थी, ये इतना एडजेक्टिव हो गया बच्चों। तो प्रोनाउन, नाउन, नाउन, प्रोनाउन। तो बच्चों इनको कौन स्पेसिफाई कर रहा है बच्चों, एडजेक्टिव, ये यहाँ पर ये बच्चों। तो देखो बच्चों इतनी चीजें एडजेक्टिव की तरह काम कर रही हैं बच्चों। आगे जो सेंटेंस है सो है ही है। तो बच्चों अगर कुछ ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह स्पेसिफाई करें, एक ठेठ भाषा में आप समझ लो कि अगर कोई नाउन दिया है या प्रोनाउन दिया है, अब उसके बारे में कॉमा लगा के कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड कुछ बातें बता रहे हैं, तो जान लो कि वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब बच्चों वो एडजेक्टिव फ्रेज जिसमें आ जाएगा बच्चों, वही एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा बच्चों। बच्चों इतना, जैसे देखो बच्चों इतना, ये तो फ्रेज ही है ना, विच इज ऑन द टेबल, जो कि मेज पर रखी है। हु इज अ गुड सिंगर, जो कि एक गुड सिंगर है। हुम आई रिकमेंड, ठीक है ना, ये इतना बच्चों क्या है, ये क्या बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज है। विच आई रीड लास्ट वीक, ठीक है बच्चों, ये क्या एडजेक्टिव फ्रेज है। ऐसे से बच्चों बन के क्या बनता है, द बुक विच इज आई रीड लास्ट वीक वॉज एक्सीलेंट, क्या थी, एक्सीलेंट थी बच्चों। ये क्या हो गया पूरा बच्चों, एडजेक्टिव क्लास हो गया। तो कहने का मतलब ये कि एडजेक्टिव क्लास में नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के टर्म में या फ्रेज के टर्म में बच्चों क्या किया जाएगा, क्या किया रहा होगा बच्चों, स्पेसिफिक। आज हम देखेंगे एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास बच्चों सब ऑर्डिनेट क्लास का, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का एक सब क्लॉज है बच्चों। अच्छा डियर फ्रेंड्स, एसएससी पेपर्स, बैंक के पेपर्स, कैट के पेपर्स
एनडीएस एडीएस के पेपर बच्चों, और साथ ही साथ बच्चों इनकी जो ग्रामर्स वगैरह हैं उनके यूजेस के अकॉर्डिंग बच्चों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर भी है। तो इस वीडियो में बच्चों आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझोगे भी, और साथ ही साथ बच्चों इस वीडियो में आप सारे टॉपिक को, इसके सब टॉपिक को बच्चों, एडवर्ब क्लॉज के भी सब टॉपिक को बच्चों आप शॉर्ट टर्म में बच्चों समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज वो होता है बच्चों जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और बच्चों ये एडवर्ब की तरह बच्चों क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों काम करेंगे आइए देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लो कोई, जैसे है आई विल गो टू द स्टोर व्हेन आई फिनिश माई वर्क। ठीक है, मतलब देखो कैसे, आई विल गो टू द स्टोर, मैं स्टोर जाऊंगा। कब जाऊंगा बच्चों, जब मेरा काम खत्म हो चुका होगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये चीजें बच्चों देखो, कब, जब, ठीक है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब देखो बच्चों क्या है कि ये स्पेसिफाई कर रहा है किसको, गो को, मैं कब जाऊंगा, जब मेरा काम खत्म होगा। आगे देखेंगे, यू कैन स्टे वेयर यू आर, तुम ठहर सकते हो वेयर यू आर, जहां तुम हो। तो बच्चों इतना सेंटेंस देखो, इस स्टे को क्या कर रहा है बच्चों, स्पेसिफाई कर रहा है। ग्रामर में बच्चों स्टे क्या होता है बच्चों, वर्ब होता है। और गो बच्चों क्या होता है बच्चों, ये भी तो वर्ब होता है। यानी बच्चों जो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनको बच्चों जो स्पेसिफाई करे वही तो बच्चों वर्ब एडवर्ब होता है। तो कहने का मतलब देखो बच्चों क्या, ये चीजें एडवर्ब की तरह बच्चों वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। यहाँ पर ये देखो बच्चों, आगे देखो, आई डाई दैट इंडिया में लिव। ठीक है बच्चों, आप एक मूवी देखे होंगे जिसमें एक सॉन्ग आता है, अब हम तो सफर करते हैं, ऐसे कुछ करके रहता है बच्चों। पैट्रियोटिक सॉन्ग है, जैसे कि हम मर रहे हैं ताकि जीता रहे हिंदुस्तान, ऐसे बच्चों कोई एक गाना है। तो उसमें आप बच्चों देखोगे वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है, ताकि जीता रहे हिंदुस्तान, ऐसे करके ना बच्चों। तो ये देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा ही सेंटेंस है, आई डाई, हम मर रहे हैं ताकि इंडिया में लिव, ताकि हिंदुस्तान हमारा क्या हो बच्चों, जिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इस डाई को इतना सेंटेंस बच्चों स्पेसिफाई कर रहा है। डाई क्या बच्चों, वर्ब है। यू विल सक्सीड बिकॉज यू वर्क हार्ड, तुम सक्सीड होगे क्यों, क्योंकि बच्चों तुमने मेहनत करा है। इफ इट रेन्स ही विल स्टे एट होम, अगर बारिश होती है बच्चों तो घर में ठहरेगा। सो गुड अ मैन इज ही, वह इतना अच्छा आदमी है कि ऑल रिस्पेक्ट हिम, सभी उसकी क्या करते हैं बच्चों, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यू कैन रन फास्टर देन आई कैन, तुम मेरे से भी तेज दौड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, ये देखो फास्टर, तुम मेरे से भी ज़्यादा तेज दौड़ सकते हो। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर पुअर, पुअर बच्चों क्या है, ये ही इज पुअर एडजेक्टिव। ठीक है, ये बच्चों क्या है, पुअर एडजेक्टिव है। बच्चों ये देखो ही रन फास्टर, ये बच्चों क्या है, ये वर्ब है। सो गुड अ मैन इज ही, ये बच्चों एडजेक्टिव है। तो देखो बच्चों क्या, इतना सेंटेंस ये बच्चों क्या है, गुड को क्या कर रहे हैं बच्चों, स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी कि ये सेंटेंस एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर बच्चों वर्ब को स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है, यहाँ पर भी वर्ब को, यहाँ पर बच्चों एडजेक्टिव को। तो बच्चों ये सारे सेंटेंस एडवर्ब की तरह ही काम कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों ये क्या है, एडवर्ब क्लास है। आई होप बच्चों इतनी बात समझ में आई होगी। अगर बच्चों बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को बच्चों 1 से 2 बार बच्चों आप देख लें, तो चीज़ें और अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगी बच्चों। ये ऐसे टॉपिक रहते हैं बच्चों जो आपको बहुत रेयर ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब बच्चों इन्हीं टॉपिक्स की वजह से बच्चों आपके मन में इंग्लिश के प्रति फोबिया बना रहता है। ठीक है बच्चों, डियर स्टूडेंट, एडवर्ब क्लास जो कि सबऑर्डिनेट क्लास का एक सब क्लॉज है, वो भी
कुल 8 टॉपिक्स में डिवाइड है। अच्छा, अगर बच्चों आप चाहो, अगर आपका मन भी हो, तो आप किसी भी बुक से बच्चों जिसमें ये 8 टॉपिक्स बच्चों दिए हों, आप उनसे पढ़ सकते हो, या बच्चों गूगल आप कर सकते हो, गूगल में सर्च करके बच्चों ये सारे 8 टॉपिक्स को डिटेल्ड में समझ सकते हो। लेकिन बच्चों वीडियो बोरिंग ना हो, साथ ही साथ बच्चों ये टॉपिक बहुत लंबा ना खींचे, इसलिए बच्चों हमने इन चीज़ों को बच्चों इन सेंटेंसेस के थ्रू बच्चों हमने एग्जाम्पल्स में देख लिया है। लेकिन बच्चों एग्जाम्पल्स में अभी हमने केवल एडवर्ब क्लॉज को ही समझा है, इसके टाइप्स को नहीं समझा। तो बच्चों थोड़ा सा हम इसको छोटी छोटी चीज़ों में तो थोड़ा सा बच्चों हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इन टॉपिक्स को बच्चों समझ लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, अगर होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जब होगा तो बच्चों वहाँ पर टाइम की बात की होगी। कैसे देखो बच्चों, आई विल गो टू द स्टोर व्हेन आई फिनिश माई वर्क। मैं स्टोर तब जाऊंगा जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। कब? जब। जब बच्चों टाइम को ही तो शो करता है। कब जाऊंगा? जब। किस समय? उस समय जब मेरा काम खत्म होगा। प्लेस की बात होगी, देखो बच्चों यहाँ पर वेयर दिया है, तुम ठहर जाओ या तुम ठहर सकते हो जहां पर तुम हो। जहां कहाँ? कहाँ बच्चों प्लेस को शो कर रहा है। आई डाई दैट इंडिया में लिव। मैं इसलिए मर रहा हूं ताकि मेरा मरने का उद्देश्य है कि इंडिया जिए। यू विल सक्सीड, क्योंकि बच्चों रीजन हो गया। इफ इट रेन्स, अगर कंडीशन हो गया बच्चों, कोई शर्त हो गई कि अगर पानी बरसेगा तभी मैं घर में रुकूंगा। सो गुड अ मैन इज ही दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम। बच्चों परिणाम हो गया, वह इतना अच्छा आदमी है, इसी कारण से, इसी की वजह से बच्चों सभी उसकी क्या करते हैं बच्चों, आदर करते हैं। बच्चों यहाँ पर तुलना हो गई, तो वो मेरे से भी ज़्यादा तेज क्या करता है बच्चों, दौड़ता है। आगे देखें बच्चों, यहाँ पर बच्चों सपोजिशन हो गया, यानी वह गरीब है लेकिन बच्चों वो क्या है, फिर भी वो क्या है बच्चों, ईमानदार है। ठीक है बच्चों, या बच्चों सपोजिशन का आप कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रेस्ट, विरोध हो गया बच्चों, यानी कि वो गरीब है लेकिन क्या है बच्चों, वो ईमानदार है। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो बच्चों वीडियो लंबा ना खींचे, इसलिए इनको एक एक सेंटेंस में हमने समझ लिया है। एडवर्ब क्लॉज आप बच्चों ये सब आप लगाते जाओगे तो बच्चों टाइम में टाइम शो किया होगा, प्लेस में प्लेस, पर्पज में पर्पज, रीजन में रीजन, कंडीशन में कंडीशन, एटसेट्रा। कहने मतलब बच्चों कि आप टॉपिक्स को समझ लीजिए, फिर आप थोड़ा से सोचिए इसके बारे में कि आखिर चीज़ें हैं क्या। अगर इनको बच्चों आप डिटेल्ड में और भी समझना चाहते हो बच्चों, तो गूगल वगैरह में आप जाके देखिए, फिर इनके बारे में बच्चों सोचिए। फिर आप बुक्स वगैरह, पेपर्स वगैरह जब आप रीड करेंगे तो चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके बच्चों आपको पकड़ में आने लग जाएंगी। अब बच्चों जिनको एकदम से नहीं आती थी इंग्लिश, तो आप क्या करो, जब आप रीडिंग करोगे बच्चों, रीडिंग आप करो, रीडिंग जब आप करोगे बच्चों, तो ये एग्जाम्पल जहाँ कहीं भी दिखेंगे बच्चों, वहाँ ये चीज़ें पकड़ में आएंगी। साथ ही साथ बच्चों, चाहे आप इंग्लिश में वीक हो, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो, मैं ही चाहता हूँ बच्चों कि आप डेली बच्चों रीड करें। साथ ही साथ बच्चों एक चीज़ आप जान लीजिए, जब आप बुक को रीड करें या किसी पेपर को रीड करें, तो आप अपने दिमाग में, आप अपने माइंड में उसकी ग्रामर को अस्यूम करते चले। धन्यवाद।